आज का टॉपिक हमारा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारा क्या होता है? बेसिक ग्रामर होता है। ठीक है, जिसमें हम 8 पार्ट्स पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इसमें इतने ही पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। हमें एक एक करके इसी को पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? ठीक है, किसी भी सेंटेंस में क्या है, किसी भी सेंटेंस में जो अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा, ये सारी चीज़ें जो अलग अलग वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस में होते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं वो हमें जानना है। ठीक है, क्या होते हैं उसके, क्या क्या फंक्शन होते हैं किसी भी सेंटेंस में जो अलग अलग वर्ड्स हैं, कैटेगरीज के वर्ड्स हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक होगा नाउन। ठीक है, पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक, अब इसमें हम डिफिनीसन, इसके टाइप्स और कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, डिफिनीसन, टाइप्स और कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। तो नाउन क्या होता है? किसी पर्सन या प्लेस या एनिमल, थिंग या किसी आइडिया के नाम को नाउन कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स में देख लेते हैं। एग्जांपल्स में एज अ पर्सन, बॉय, टीचर, डॉक्टर और भी कई सारी चीज़ें। प्लेस में क्या आ जाएगा? स्कूल, प्रयागराज, दिल्ली एसेट्रा। एनिमल में क्या आ जाएगा? डॉग, काऊ, कैट, डियर एसेट्रा, ऐसे कई सारे एनिमल्स। थिंग में क्या आ जाएगा? बुक, टेबल, पेन, चेयर एसेट्रा, ऐसे कई सारे थिंग्स। आइडिया में क्या आ जाएगा? ऑनेस्टी, लव, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें। ठीक है, फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन में। किस में आएंगे हम? टाइप्स ऑफ नाउन में। तो टाइप्स ऑफ नाउन हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है। ठीक है, नाउन कितने टाइप्स होते हैं? 5 मेन टाइप्स यही होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया नाउन क्या होता है। उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसके हम टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन में हम शुरू करेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, प्लेस या थिंग के नाम को, किसको? स्पेसिफिक पर्सन मतलब किसी के नाम से बुलाया जा रहा हो या किसी जगह के नाम से बताया जा रहा हो या किसी चीज़ को नाम से पुकारा जा रहा हो या लिया जा रहा हो, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो जाएगा इंडिया, नेपाल, दिल्ली, आकाश, आनंद, बिरजू, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये सारे नाम्स क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन में हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको नाम लेकर के प्रॉपरली बुला रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर आते हैं कॉमन नाउन में। ठीक है, कॉमन नाउन में हमारा क्या हो जाएगा? जिसको कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? जनरल नेम होंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ों का जनरल नेम होगा। जैसे सिटी हो गई, अब कोई सी भी सिटी हो सकती है। जैसे यहाँ सिटी के हम नाम से बुला रहे होंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, प्रॉपरली नाम से बुलाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन केवल सिटी कहेंगे तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। कंट्री हो गई, अब कंट्री हम किसी भी कंट्री का अगर नाम लेकर के बुलाएंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चाइना, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन हम केवल उसे कंट्री कहकर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब टीचर हो गया वैसे ही, गर्ल हो गया और बॉय भी वैसे ही हो गया। अगर नाम लेकर के बुलाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। अगर बिना नाम लिए हम उसे गर्ल या बॉय कह करके बुलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक ठीक है, अब इसी में हम आगे चलते हैं किस पे? कलेक्टिव नाउन पे। किस पे? कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। और इसमें क्या होता है? कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या रिफर करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों के ग्रुप को, जानवरों के ग्रुप को या समूह को, चीज़ों के समूह को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा? टीम हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी टीम हो सकती है, ठीक है, क्रिकेट की हो सकती है, फुटबॉल की हो सकती है। क्लास है, ठीक है, क्लास में कई सारे बच्चे वहाँ पे होते हैं, ग्रुप में बैठे होते हैं। आर्मी होती है, उसमें कई सारी बटालियंस होते हैं, उसमें अलग अलग ग्रुप्स में क्राउड होती है, भीड़ में भी लोग क्या है? ग्रुप्स में ही रहते हैं। ठीक है, फ्लीट हो गया, ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आते हैं किस पे? मटेरियल नाउन पे। अब हमारा मटेरियल नाउन में क्या होगा? किसी मटेरियल्स के नाम को, किसी सब्सटेंस के नाम को हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, मटेरियल्स के नाम को क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे या पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। अ मटेरियल नाउन नेम्स अ मटेरियल और सब्सटेंस। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड, आयरन। ठीक, क्या है? गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड और आयरन, ऐसे अलग अलग करके नामों को हम, ठीक है, ऐसे अलग अलग सब्सटेंस के नामों को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया। किसी भी व्यक्ति क्या है? क्वालिटी, उसके गुण, फीलिंग्स, उसके भाव को, स्टेट या कोई भी परिस्थिति हो उसको, या किसी विचार को। ठीक है, क्या है? गुण को, भाव को, परिस्थिति हो या कोई विचार हो, उन नामों को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, नम्रता, ब्यूटी, सुंदरता, हैप्पीनेस, खुशियाँ, करेज, बहादुरी। ठीक है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्यूटी, हैप्पीनेस, करेज, ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, भाववाचक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसी में आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसी नाउन में हम आगे चलते हैं। क्या? अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आ सकता है, जैसे बुक हो गया, पेन, एप्पल, बॉय। ठीक है, इन्हें क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। जो जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे ही हम काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन संज्ञा के नामों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, उन्हें ही गणनीय संज्ञा या काउंटेबल नाउन कहा जाता है। बुक, पेन, एप्पल, बॉय, टेबल, ऐसे करके चीज़ें। ठीक है, अब जैसे काउंटेबल नाउन में था, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन में होगा, जिसकी गणना ना की जा सके, या जिसे या जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, उसे कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। ठीक है, वाटर, पानी को तो गिन नहीं सकते ना। ठीक है, मिल्क, शुगर, राइस, ठीक है, इन्हें क्या कर सकते हैं? हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इन्हें माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, पर इनको हम क्या नहीं कर सकते? इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब इसी में अगला टॉपिक हमारा आता है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, नाउन में क्या आता है हमारा? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान। एक वचन में क्या होगा? कोई एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान होगा तो उसे सिंगुलर नाउन कहेंगे। अगर एक से अधिक होगा, क्या होगा? एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान होंगे, उन्हें हम बहुवचन कहेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ देख लीजिए। बॉय, एक वचन में बॉय से, बहुवचन में क्या हो जाएगा? बॉयज़। गर्ल से गर्ल्स, और स्पेलिंग थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो गई। ठीक है, गर्ल से गर्ल्स, बुक से बुक्स, कॉपी से कॉपीज़। ठीक है, हो जाएगा बॉय से बॉयज़, गर्ल से गर्ल्स, बुक से बुक्स, कॉपी से कॉपीज़। ठीक है, एक वचन में क्या होगा हमारा? किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। बहुवचन में या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के
नाम, ठीक है। बॉय से बॉयज़, गर्ल से गर्ल्स, बुक से बुक्स, कॉपी से कॉपीज़, ठीक है। बहुवचन में ये चेंज होगा कि इसमें क्या लगेगा, एस या ई एस या आई एस लग जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कैसे चेंज हो जाता है ये। फिर हमारा आता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को फॉर्मेशन एडजेक्टिव या वर्ब में होते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे वो चेंज हो जाते हैं, ठीक उसमें, ठीक। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी में चेंज हो जाता है, काइंड से काइंडनेस में, ब्रेव से ब्रेवरी में, हैप्पी से हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ में, ठीक है। ऑनेस्ट ईमानदार, ठीक है, ईमानदार से ऑनेस्टी ईमानदारी, काइंड काइंड से काइंडनेस, नम्र से नम्रता में, ब्रेव बहादुर से बहादुरी में ब्रेवरी, हैप्पी खुश, खुश से खुशियाँ में बदल जाएगा, ठीक है, हैप्पीनेस। स्ट्रॉन्ग मजबूत से मजबूती, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, काइंड से काइंडनेस, ब्रेव से ब्रेवरी, हैप्पी से हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ। क्या हमारा क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब किसी सेंटेंस में नाउन कैसे यूज़ होता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन कैसे यूज़ होता है वो हम देखेंगे। जैसे राम प्लेस क्रिकेट, अब राम प्लेस क्रिकेट में जो हमारा राम है वो क्या है, सब्जेक्ट में है, कर्ता में है, ठीक है। सब्जेक्ट में कैसे क्या आएगा, राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, तो ऐसा राम यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन है। अब ऐसा ही ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है नाउन, ठीक है। एज अ ऑब्जेक्ट भी नाउन आ जाता है, जैसे आई बॉट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है, मैंने एक बुक खरीदी थी, आई बॉट अ बुक, ठीक है। यहाँ पे बुक जो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ ऑब्जेक्ट भी नाउन आता है सेंटेंस में। फिर कॉम्प्लीमेंट में भी आ जाता है, ही इज़ अ टीचर, क्या है, ही इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है, ठीक है, वह एक अध्यापक है, ही इज़ अ टीचर, ठीक है। तो इन सेंटेंस में नाउन कैसे आ जाते हैं, सब्जेक्ट में आ जाता है, ऑब्जेक्ट में भी आता है, और एज अ कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन हमारा वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हमें क्या ढूंढना है, नाउन ढूंढना है और उसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्या ढूंढना है, नाउन ढूंढना है और उसे अंडरलाइन करनी है, ठीक है। जैसे दिस रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, दिस रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। अब इसमें नाउन ढूंढना है हमें, नाउन क्या होगा हमारा यहाँ पे, रिंग, ठीक है। नाउन हमारा क्या होगा यहाँ पे, रिंग, ठीक है। रिंग यहाँ पे हमारा नाउन जाएगा एज अ सब्जेक्ट, बट एज अ ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमारा गोल्ड भी यहाँ पर पे नाउन हो सकता है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, आवर टीम वन द मैच, सेकंड में हमारा क्या होगा, टीम, ठीक है, टीम होगा हमारा यहाँ पे। अब क्या है, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे, ठीक है, ये मटेरियल नाउन हो गया, ये कलेक्टिव नाउन में आ गया, ठीक है। फिर अ क्राउड गैदर्ड देयर, अ क्राउड गैदर्ड देयर, क्राउड भी हमारा क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन पे आ जाएगा, तो ये क्राउड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, इसमें हमारा नाउन क्या होगा, वाटर, ठीक है, मटेरियल नाउन वाटर। अ बॉय इज़ प्लेइंग, इसमें बॉय हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। द टीचर इज़ टीचिंग, तो इस टीचर इज़ टीचिंग में हमारा टीचर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम इज़ माई फ्रेंड में राम हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, दिल्ली हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ऑनेस्टी और हैप्पीनेस भी, ठीक है, क्या है, ऑनेस्टी और हैप्पीनेस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी हमारा नाउन हो जाएगा। हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, हैप्पीनेस हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, क्या है, कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ये भी कलेक्टिव नाउन, ये मटेरियल नाउन हो जाएगा हमारा, ठीक, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है।